क्या दोस्तों आपके पास भी सपने बड़े हैं, पूंजी नहीं है और अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं? तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस देंगे दोस्तों, इसको मात्र 1000 से 2000 की पूंजी में अपना ब्रांड बना करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इसको एक बड़ा स्कोप दे सकते हैं, यानी कि कंपनी का रूप दे सकते हैं। ये कौन सा बिजनेस है, इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कहाँ से माल खरीदें और पैकिंग करने का पूरा प्रोसीजर है, कौन से लाइसेंस लगे, सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों आपके पास सपने बड़े हैं लेकिन पूंजी नहीं है और एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस छोटे से बिजनेस से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने धैर्य से। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपका ये बिजनेस दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। तो इस बिजनेस को कैसे करना है, इसके लिए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं आज हम जो बिजनेस लाए हैं वो जीरे का बिजनेस है। सब लोग जानते हैं, सबके घर में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मेडिसिन में प्रयोग होता है, कई सब जगह प्रयोग होता है। बिना दाल की फ्राई किए जीरे की अधूरी है। सब्जी में भी जीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जीरा बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबके घरों में अमीर गरीब जो है गांव देश सब जगह चलता है। अगर आप इसमें जानते हैं तो करियर बनाना तो शुरू करिए। आप दोस्तों पहले आप जीरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके घर में जीरा यूज होता होगा, आपको हो सकता है आप खुद खरीद के लाते होंगे, तो क्या रेट पाते हैं ये आप जानते होंगे। और दोस्तों उसमें जीरा कौन सा अच्छा होगा, कुछ कंपनियां हैं अपना ब्रांड बनाई हैं, तो या तो आप स्पेशली वही लेते होंगे या तो दोस्तों दुकानदार से जाके के खुला में यानी कि फुटकर जो लूज में होता वो खरीदते होंगे। तो दोनों में से या तो पैकेट या तो लूज। अगर आप दोस्तों पैकेट का खरीद रहे हैं तो आपको 35 से 40 रुपए यानी कि मार्केट में जो है 50-60 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। लेकिन अगर वही लूज खरीद रहे हैं तो भी दोस्तों आज की डेट में 35 रुपए से 32 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। या बहुत जो दुकानदार हैं जो कम प्रॉफिट का काम करते हैं, ऐसे थोड़े मोड़े मिलेंगे आपको, वो क्या करते हैं 30 रुपए का 100 ग्राम दे देंगे, लेकिन इससे सस्ता जीरा आपको नहीं मिलेगा। अब जीरे को आपने रेट देख लिया, अब आपको इसको अपने मार्केट में जाइए, जो होलसेलर की दुकान है उनसे थोड़ा सा अनुभव लीजिए, कह दीजिए मैं जिसको जीरे का बिजनेस करना है क्या रेट है। तो जैसे आपने वहाँ से रेट लिया, फिर एक कदम आगे आप बढ़िए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, पार्टिकुलर हर एक स्थान पे एक किराने का या इलेक्ट्रीशियन का सब जगह का दुकान होती है जहाँ पे उन्हीं की दुकानें नज़र आएगी। तो वहाँ पे बहुत सारे थोक फुटका रिटेलर सब दुकानदार होते हैं। वहाँ पे जाइए कि हमारे पास किराने की दुकान है, हमको 5 किलो 10 किलो जीरा चाहिए, मत लीजिए, रेट लेना है। इसी तरह 3-4 दुकानों पे आप रेट लीजिए। अब आपको रेट का अनुभव हो गया, मार्केट में क्या खरीद रेट है, क्या बिक्री रेट है। अब आपको इसकी एक थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अब आपको उसकी पहचान करना है। पहचान में दोस्तों जीरा वही आपको खुले में लेना है जिसमें रेती ना हो और जीरा बेस्ट क्वालिटी का है। तो 3-4 दुकान पे जब आप पूछे होंगे कि लूज अच्छा में कौन सा है, इससे अच्छा कौन सा है, तो 3 वैरायटी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों वहाँ से लेने के बाद दोस्तों इसकी बोरी 30 किलो की आती है, लेकिन बोरी अगर लेते हैं तो आपको पैसा लगेगा ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़े में लेना है 4 से 5 किलो 2 से 3 किलो, जैसे आपको बजट है। अभी आपको बिजनेस की स्टार्ट करना है, थोड़ा प्रॉफिट होगा लेकिन अभी मार्केट का आपको अनुभव लेना है। हालांकि ये सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा बोरी फिर माल उठा लीजिए, उसको घर पे लाइए। हालांकि उसको क्लीन रहता है, आपको उसमें क्लीन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपने संतुष्टि के लिए क्वालिटी का प्रोडक्ट देने के लिए उसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लेंगे। अब आपने ले आइए घर पे खरीद के। जैसे आप जीरे के रेट की हम बात करें दोस्तों, कल का डेट में 11/9/2022 को कल का जीरा दोस्तों 220 रुपये केजी से लेकर के 270 रुपये 65 रुपये केजी है बेस्ट क्वालिटी का। तो आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, उसको ला करके शुरू करना है। तो जैसे आपने ले लिया जीरा, खरीद लिया, अब आपको वही मार्केट में अपने डिस्ट्रिक्ट से पैकिंग मटेरियल दुकान पे जाना है या प्लास्टिक की दुकान पे जाने हैं, आपको डिब्बे लेने हैं। यहाँ पे आपको और कुछ रेडीमेड
भी पैकेट आते हैं वो नहीं लेने हैं। आपको अपने पैकेट की शुरुआत नए ढंग से करना है, अच्छे से अट्रैक्टिव। तो आपको डिब्बे इस साइज में लेने हैं दोस्तों। इसमें आप डिब्बे ले लेंगे, इसमें दोस्तों कितना आता है 250 ग्राम। इसकी थोड़ा छोटी साइज ले लेंगे, उसमें 100 ग्राम आना है। तो आपको अभी 100 ग्राम है, 250 ग्राम में ही पैकिंग लाना है। और उससे बड़े में अगर आप लेना चाहते हैं तो बड़े लेंगे, इसमें आधा केजी आता है। तो दोस्तों ये जो डिब्बा आपको दिखा रहे हैं, इस डिब्बे की कीमत 9 रुपये है। हो सकता है आपके मार्केट में 10 मिल जाए, 11 मिल जाए या 8 मिल जाए, आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब आप डिब्बा लेने के बाद आप जाएंगे ये किसी स्टिकर वाले के पास या जो प्रेस का काम करते हैं वहाँ से स्टिकर लिखना है। यहाँ पे लिखना है आप हैंडमेड प्योर 100% प्योर कुमिन सीड्स, इसको लिखेंगे और उसकी ईमेल लगा देंगे। फिर दूसरी साइड लिखेंगे, 2 साइड चिपकाना है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों उसका वेट क्या है, आपने किस डेट में बनाया है, इसकी एक्सपायरी क्या है। इस सब की एक्सपायरी दोस्तों 1 ईयर होती है। और ये कितने MRP का है, ये MRP उस पर डालना है, यानी कि रेट डालना है जैसा मार्केट में आपने सर्वे किया। पैकेट वाई आप जो नाम रखना चाहते हो नाम से आप अपना पैकेट वाई एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। अब आप इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों इस ढंग से ये पैकिंग करेंगे और इस पर कर देंगे। अब पैकिंग के बाद इसमें 250 ग्राम करेंगे। अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए आपको एक मशीन लेना है दोस्तों, 165 रुपये में। इसी तरह से इसमें दोस्तों 10 किलो तक, 1 ग्राम से 10 किलो तक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 10 ग्राम से 1 किलो के अंडर में ही करना है। तो छोटी आप मशीन ले लेंगे इसमें वेट करने के लिए। अब आपका स्टिकर हो गया, वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही जहाँ से आपने पैकिंग मटेरियल लिया है वहीं से सील पैक लेना है, यानी कि इस डिब्बे को पैक करने के लिए ये दोस्तों सील पैक आता है, सिल्वर सील पैक आता है। इसी में दोस्तों 1000 आता है, 65 रुपये का आता है। इसी में दोस्तों इसी तरह से सील पैक होते हैं, देख रहे हैं जैसे इसी तरह से सिल्वर कलर के सील पैक होते हैं। अब आप डिब्बे में 250 ग्राम का जीरा पैक डाल देंगे। डालने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और प्रेस को गर्म करके प्रेस इसी पे रख देंगे। ये फर्स्ट क्लास से बैठ जाएगा, यानी कि आपका प्रोफेशनल पैकिंग रेडी हो गया। अब आपने जीरा भर दिया, पैकिंग का काम हो गया, आपका सब कुछ रेडी हो गया। अब इसको आपको मार्केट में जाना है, लेकिन मार्केट के पहले मार्केट में आपको 2 ढंग से बेचना है दोस्तों। इसको आप डायरेक्ट घर घर जा करके बेच सकते हैं और इसको आप रेट देखिए। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, जो रेट में आप खरीदा है जैसे 35 रुपये का 100 ग्राम, तो इसकी MRP आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 55 रुपये का 100 ग्राम, 65 रुपये का 100 ग्राम ये दुकानदार को देंगे। ये दुकानदार को जो रेट दिए हैं दुकानदार अपने आप उसको कम करके बेचेगा। इसका अनुभव, इसका नॉलेज आप कई कंपनियों का पैकेट का खरीद करके या ना खरीद के दुकानदार से मांग के उसका आप तुलना कर सकते हैं कैसे हमको रखना है। इस मीडियम से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। ये दोस्तों हो गया। अब इसको बेचना है। बेचने के लिए जैसे आपको मार्जिन की बात कर लें। अब मार्जिन जैसे आपने 270 रुपये का खरीदा, 9 रुपये का डिब्बा, लेकिन ये डिब्बे सहित वेट होता है जो बिकता है, लेकिन आप वेट डिब्बे सहित नहीं, आप जीरे का वेट दीजिए, डिब्बे का वेट 1000 दीजिए। चलिए डिब्बे का खर्चा, स्टिकर खर्चा आप मान लेते 300 रुपये आया, यानी टोटल लागत आपकी कितनी आई, 300 रुपये केजी आई। सब कुछ रेडी हो गया, 300 केजी आई तो 35 रुपये में जो जीरा बिकता है दोस्तों 35 रुपये का 100 ग्राम, तो ये दुकानदार को खरीद मिलता है। दुकानदार इसको 40 रुपये 45 रुपये में चाहे जो में भी बेचे, तो आपका केजी के पीछे कितना आया, 100 ग्राम के पीछे आपका 5 रुपये का प्रॉफिट आया। 1 केजी में 50 रुपये का प्रॉफिट आया। तो दोस्तों इस हमसे छोटा सा प्रॉफिट आया जब आप माल बना के दुकानदार को दे रहे हैं। लेकिन यही चीज़ आप जब खुद बेचेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को देंगे, तो वहाँ पे 40 से 45 में देंगे या 36-37 में देंगे, क्योंकि आपको अपना ब्रांड अभी बनाना है। अपने ब्रांड के प्रति लोगों का ट्रस्ट जीतना है, विश्वास जीतना है। इस ढंग से दोस्तों आप ऐसे करके धीरे धीरे आप 4-6 दुकानदार को पकड़िए, वहाँ अपना माल दीजिए, माल लाइए, बनाइए। धीरे धीरे आपको मार्केट में जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, वो आप सीख जाएंगे। जब आपको लगे कि हमको मार्केट का पूरा अनुभव हो गया है,
जीरे की पूरी पहचान हो गई। अब हमको इस ब्रांड को बहुत ऊपर तक ले जाना है, तो आपको उस ब्रांड को ऊपर तक ले जाने के लिए सबसे पहले जो आपने नाम रखा है या कोई और नाम रख सकते हैं, उसको आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। वो इसलिए दोस्तों जिससे उसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर दोस्तों 10 साल के लिए होता। अब आपका ब्रांड का नेम भी ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको इसका ऑफिस रूप देना पड़ेगा। आपको एक ऑफिस स्थापित करना पड़ेगा जहां से मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चरिंग बाय, यानी कि आप पूरे इंडिया या स्टेट में अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए लोकेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कमरा छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। आप घर से भी कर सकते हैं या किसी सिटी का चुनाव करके वहां से कर सकते हैं। अब आपका कमरा रेडी हो गया। अब कमरे को एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप आप अपने हिसाब से उसका लुक वगैरह डिस्प्ले आप कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब ऑफिस में कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स जैसे कि दोस्तों आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर किसी में से एक लेना पड़ेगा। अब आपको जो आपका लैपटॉप है उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस में जितने भी टूल्स होते हैं, ऑफिस आपका रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपके कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे दोस्तों जीएसटी नंबर जो आपने खरीद परचेज कर रहे हैं उसका सरकार को भी कुछ टैक्स या दक्षिणा देना पड़ता है, जिससे हमारी सुरक्षा सरकार ही कर रही है। तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर के बाद ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट होता है, आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दोस्तों क्या करना है, अब आपको लगता है कि हमको एमडी कहा जाए, हम एमडी के कंपनी की एमडी बनेंगे, कंपनी के सीईओ बनेंगे, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं बस। और कुछ छोटे मोटे कागजात होते हैं जैसे दोस्तों करंट अकाउंट, बाकी कुछ कागजात नहीं होते हैं। अब आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है कि हम हैंडमेड नहीं, हम मशीनरी का प्रयोग करें, हमारा काम बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, तो आपको मशीनरी लेना पड़ेगा। जैसे पैकेजिंग के लिए आप पैकेजिंग के लिए मशीन लेना है और कुछ नहीं लेना है। प्रिंटर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो सब कुछ अपने यहाँ प्रिंट कर सकते हैं या प्रेस वाले से प्रिंट करके आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अब बड़े लेवल पे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ऑफलाइन, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग यानी ऑनलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट बेचे, बहुत सारे ऐप हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। वहाँ पे भी अपनी लॉगिन आईडी बना करके वहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। या ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख के आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप अपने ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के माध्यम से बेच सकते हैं। अब ऑफलाइन कैसे बेचे, ऑफलाइन बेचने के लिए आपको दोस्तों एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइड फीएंडअप बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा। इन सबको हैंडल करने के लिए आपके पास एक सेल्फ टीम होना चाहिए, सेल्समैन, एरिया मैनेजर और दोस्तों एरिया मैनेजर जेडएसएम, ये सब एक टीम्स होगी। और इन टीम के माध्यम से आप ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट जितने ब्रांड बनेगा, आप लोगों का आपके प्रोडक्ट पर जितना विश्वास बनेगा, उतने आपकी कंपनी ऊपर बढ़ती जाएगी। इस ढंग से आप अपने छोटे से बिजनेस से, छोटी सी पीजी की बड़े बिजनेस कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको हेल्पफुल हुई। अगर लगा कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत लाभदायक है तो कम से कम 5 यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उनको भी अपना बिजनेस करने में, अपना बिजनेस की शुरुआत करने में, अपने सपनों को पूरा करने में कुछ सहायता मिल जाए। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिए। इसी तरह से छोटी छोटी जानकारी से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर पहुंचाते रहेंगे। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।